कर सकता हूं मेरी औकात क्या है, कुछ भी औकात नहीं। बरेली शरीफ वो जमीन है, उर्स के मौके पे कहीं भी चले जाओ लोग खाना तलाश करते हैं, लेकिन बरेली शरीफ वो शहर है उर्स रजवी पे खाना भूखों को तलाश करता है। सुभान अल्लाह, सच्ची बात है। हर जगह भूखे खाने को तलाश करते हैं, लेकिन बरेली वो शहर है जहां खाना भूखों को तलाश करता है। क्या बात। लोग हाथ पकड़ पकड़ के कहते हैं यार भाई खा लो ना, क्या नहीं मैंने खा लिया, थोड़ा सा और खा लो ना, थोड़ा सा और खा लो ना। कसम खुदा की आज भी लगता है बरेली के लंगर को जाके देखो, ऐसा लगता है जैसे दस्तरखान अहमद रजा का हो और नेमतें बगदाद से गौसुल वरा भेज रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। आज भी ऐसा लगता है। मैं कई बार कई साल बरेली शरीफ में मैंने रह के गुजारे, जब मेरे मुर्शिद बाहयात थे कई साल बरेली शरीफ में रहा, तो मैं हैरत करता था क्योंकि हम तो जानते थे बरेली शरीफ के रहने वाले थे। लोग कहते थे यार अजीब मामला है, खिसिया जाते थे कि जिसे देखो वही खाना खाना खाना, कितना खाना बनता है। मैंने कहा हिसाब ना लगा, यहां तो 10 लाख अगर आए तो भूखा नहीं जाएगा, क्या बात है। 10 करोड़ आ जाएं तब भी खा के जाएंगे। इसलिए कि बरेली की जमीन पे जो लंगर चलता है ना, वो बरेली का न समझना। बरेली से आवाज आती खाते हैं तेरे दर का, हाय हाय हाय, पीते हैं तेरे दर का, क्या बात है, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह, सुभान दाना। बरेली वो जमीन है वाह। जहां बैठा के बगदाद का खिलाया जाता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बगदाद का खिलाया जाता। और जो लंगर करते हैं वो ये ना कहें हम करते हैं, मुकद्दर पे नाज करें कि हमसे कराया जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा कराया जाता है। वरना करीमों के आंगन में कमी क्या है। अगर हुजूर के रोजे पे बंदा कहते भूख लगी है तो ख्वाब में हुजूर आके कहते हैं ले एक रोटी देते हैं, आधी रोटी बंदा ख्वाब में खा ले, आंख खुले तो आधी रोटी हाथ में होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए कि ये उसने नहीं दी, जिसने दे के ले ली। ये वो देता है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बरेली से आवाज आती है, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और आवाज आती है बरेली से, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह, जाओगे बरेली शरीफ इंशाअल्लाह। कुछ लोग अब भी ऐसे थे, चराग तले अंधेरे का मसला तो नहीं है भाई, सब जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अगर ना भी जा सके अपने घर में आला हजरत का कुल करेंगे इंशाअल्लाह। लोग पूछे कहां कहां आला हजरत है, अगरबत्ती बता दे कि इस घर में भी आला हजरत है। क्या बात है। इतनी अगरबत्ती लगनी चाहिए कि अगरबत्ती बता दे कि बरेली वाला है। और बरेली वालों की शान ही अलग होती है, अकेले भी होते हैं ना तो धूम मचाए रहते हैं। पूरी बस्ती में एक अगर बरेलवी हो बाकी देवबंदी हो ना तो सबकी नाक में दम रहता। हाँ, कहते इस बरेलवी ने तो दिमाग खराब कर दिया। मैंने कहा अभी तो दिमाग खराब है, कब्र में पहुंच तेरा हाल भी खराब होने वाला है। हाँ, तो हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक बरेली शरीफ ना सही अपने घर के आगे लंगर करे, पता चले ना किसका उर्स है, दिखना चाहिए उर्स किसका है। और ये लाजिम भी यार बंदे पे, यार बड़ा एहसान है आला हज़रत का हम पे। 100 साल पहले उन्होंने कहा था एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आज उम्मत का फर्ज बनता है वो कहे कि डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और याद रखें, याद रखें, मैं एक बात का थोड़ा सा कायल हूं कि किसी को गाली कम बकें आला हजरत की जात बताई जाए कौन है, ये बड़ा जरूरी है। हमारे खतीब मिंबर पे आते हैं कि वहां भी सुअर है, वो कुत्ता है, उससे बढ़िया सुअर बांध लो, उससे बढ़िया पिल्ला बांध लो। भाई ये बता रहा है, ये बताना आला हजरत कौन है। क्या बात है। मैं हजरत उड़ीसा में तकरीर कर रहा था, 3 वहाबी आके कहने लगे आज पता चला आला हजरत कौन है। क्या बात। अब तक तो जो भी आया हमें गाली बक के गया, आज पता चला। मुझसे बोले मौलवी साहब चलिए, मैंने कहा, बोले मेरी दुकान में फाता पढ़ दो। मैंने कहा क्यों, कहने लगे कि अब पता चला बरेलवी होते कौन है। क्या बात है। मैं अपनी एक बात जानता हूं, हमारे आला हज़रत के पास क्या कमी है बताओ।
सुभान अल्लाह। बताइए, लोग खाली पगड़ी बांध के पूरी जिंदगी उनके गीत गाते हैं, और हमारे आला हजरत तो वो हैं कि अगर बचपन के तस्करे करो तो नस्लें गुजर सकती हैं, बातें खत्म नहीं हो सकती हैं। क्या बात है। जवानी का मौजू अलग, बुढ़ापे का मौजू, उनकी जिंदगी का हर पहलू है यार, खुदा की कसम लाजवाब है, लाजवाब है। फिर भी बंदे रजवी स्टेज पे आते, उससे पहले कुत्ता बांध लो, उससे पहले पिल्ला बांध लो। सुने, हजरत हसन बसरी हज के लिए गए तो काबा अपनी जगह पे नहीं था, कहने लगे या अल्लाह काबा का, आवाज आई वो मेरी राबिया का इस्तकबाल करने गया। सुभान अल्लाह सुभान। कहने लगे या अल्लाह ये राबिया कौन है? क्या वो हज करने के लिए आ रही है। ख्याल आया, कहने लगे या अल्लाह हज करने तो मैं भी आया हूं और वो भी आ रही है, काबा मैं आया हूं तो काबा नहीं वहां चला गया। आवाज आई, फर्क है, तू काबे को देखने आया था, मेरी राबिया काबे वाले को देखने आ रही थी। हाय, क्या बात है। वापस चले गए, सोचने लगे जाके देखूंगा क्या आखिर राबिया में ऐसा क्या है जो हसन बसरी में नहीं है। वो भी अपने वक्त की बहुत बड़ी वलिया है। गए, जिक्र में मशगूल थी, बहुत ज्यादा बात नहीं करनी, सिर्फ कुछ एक बात बता रहा हूं। तो कहने लगे राबिया बड़ा तज़किरा सुनाया आपका, आपने ना मुसल्ला पानी में फेंका। कहने लगे आओ यहां नमाज पढ़ते, आजमाना चाहते थे कहां तक है राबिया बसरिया। मुसल्ला फेंका पानी पे, कहने लगे आओ यहां नमाज पढ़ते हैं, बहुत दिन हो गए जमीन पे नमाज पढ़ते पढ़ते। आप मुस्कुराई, मुसल्ला हवा में फेंका, फरमाने लगे हसन नमाज यहां नहीं, नमाज यहां पढ़ते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। छलांग लगाई मुसल्ले पे, आपने मुसल्ले पे नमाज पढ़ी हवा में, हसन बसरी ने नमाज पढ़ी पानी पे, दोनों पढ़ के आ गए। राबिया बसरिया कहने लगी हसन तुमने पानी पे नमाज पढ़ी, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, पानी में तो मछलियां भी रहती हैं। मैंने हवा में नमाज पढ़ी, मेरा कमाल नहीं, हवा में तो मक्खी मच्छर भी उड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा जवाब सुन के ना फिर हसन बसरी से बर्दाश्त न हुआ, कहने लगे सब कुछ तो ठीक है लेकिन तुम्हें शैतान की बुराई करते हुए नहीं देखा। अब जो बता रहा हूं वो सुने, तुम्हें शैतान की बुराई करते हुए नहीं देखा। तो जानते हो क्या जवाब दिया हजरत राबिया बसरिया ने? हर बंदा इसे सबक बना ले। आपने मुस्कुरा के कहा हसन, हसन मुझे अपने महबूब की, अपने रहमान की तारीफ से फुर्सत ही कब मिलती है जब मैं शैतान की बुराई की। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं कहता हूं तुम आला हजरत की इतनी तारीफ कर दो हाय हाय कि बंदा सोचने पे मजबूर हो जाए, आला हजरत हैं क्या, कौन है? कसम खुदा की अगर इमाम आजम के दौर में होते तो इमाम आजम उनको अपना शागिर्द अरशद बना ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये है आला हजरत। माशाअल्लाह। सही ये है कि हमने आला हजरत के जो कारनामे हैं उन पे रोशनी नहीं डाली। ज्यादातर हम सिर्फ नारों पे नारे लगाते रहे, उनकी जिंदगी उजागर करने की जरूरत है। कैसे उन्होंने दीन का काम किया और कितना दीन का काम किया, जिसने हजारों किताबें कौम को दी हो। एक किताब फतावे रजविया ऐसी दी हो कि अपने तो अपने परायों की दुकान में भी फतावे रजविया से काम चलता है। क्या बात। चिड़े कोई भी, हाँ देवबंद चले जाओ, फतवा वहां भी फतावे रजविया से दिया जाता है। वो भी जानते हैं कि अहमद रजा की तहकीक से आला तहकीक किसी की नहीं नजर नहीं आती है। इसलिए मैं कहता हूं आला हजरत की जिंदगी के जो गोशे हैं उन्हें उजागर करने की जरूरत है। आपने आज एक यार के लिए जलसा किया है, अल्लाह तौफीक देना तो उर्स के दिनों में आला हजरत के नाम पे कोई प्रोग्राम किया जाए और उसमें जिस खतीब को बुलाया जाए उससे कहा जाए सिर्फ आला हजरत की दीनी खिदमात आप बयान करें और हमारे लोगों को बताएं आला हजरत ने काम क्या किया है। हमारे लोगों को ये पता नहीं आला हजरत ने कितना काम किया है, क्या क्या काम किया है, कैसा काम किया है। जानते हो कसम खुदा की, जब तर्जमों के जरिए लोगों का ईमान बिगाड़ा जा रहा था, लोग नए नए तर्जमे दे करके लोगों का ईमान चुरा रहे थे, तब आला हजरत ने कंजुल ईमान दे के ईमान की हिफाजत की है। हाँ, जब इल्मे गैब पे उंगलियां उठी तब आला हजरत ने दौलतुल मक्किया दे के हमारा ईमान बचाया है। आला हजरत की बड़ी कुर्बानियां हैं और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो जलते हैं आला हजरत के नाम से, मैं कहता हूं होश के नाखून लो। पीर आज बने हो तुम, कसम खुदा की अमीर आज बने हो। ये जो तुम गाड़ियों में घूम रहे हो ना, तुम्हारे बाप का कमाल नहीं, आला हजरत का कमाल है। हाँ, आला हजरत का कमाल है। अगर उन्होंने चादरें बचाई ना होती ना तो तुम अमीर नहीं हुए होते। वो तो उनका एहसान मानो कि उन्होंने फतवे कुरान और हदीस की रोशनी में जवाज के दिए हैं, तब तुम अमीर हुए हो। उनके खिलाफ न भौंका करो। आला हजरत की बड़ी ज़ात है, कसम खुदा की मुफ्ती आजम का सानी नहीं मिलता है और मुफ्ती आजम की ज़ात भी बड़ी है, ताजुश शरिया का सानी नहीं मिलता है। क्या बात है,
लोग बड़े खुश थे, कह रहे थे लो जी अब ताजुश्शरिया भी चले जाएंगे तो घर की मंडी गर्म हो जाएगी। और कौन है बरेली में ताजुश्शरिया के बाद? लेकिन मशीयत कह रही थी क्यों परेशान होते हो, जब हमने आला हज़रत के बाद कुर्सी खाली नहीं रखी तो फिर मुफ्ती आज़म के बाद कुर्सी खाली नहीं रखती तो अख्तर रज़ा के बाद कुर्सी खैर से खाली रखी जाएगी। ताजुश्शरिया गए तो हमें कायदे मिल्लत जैसा बेटा दे के गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायदे मिल्लत जैसा बेटा दे के गए। लोग डिग्रियां मांग रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले बहुत चला, कहां से पढ़े डिग्री दिखाएं, कहां से पढ़े डिग्री दिखाएं। हमने कितने डिग्री वालों को गधे देखा है। क्या बात। हाँ, हमने डिग्री वालों को गधा पाया है और हमने कितनों को नजर से पिलाते हुए, और नजर से ऐसा भी पिलाया लोगों ने कि कुछ ना थे सब कुछ बना दिया। मैं कहता हूं सारी डिग्री एक तरफ है और अख्तर रजा का बेटा होने की डिग्री एक तरफ है। कसम खुदा की जो सारी दुनिया 70 वर्षों में नहीं पा सकती है वो ताजुश्शरिया ने अपने बेटे को 1 महीने में अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। उनकी डिग्री पूछते हो, जिन्हें खुद मसले नहीं आते वो डिग्री पूछ रहे हैं। हया कर, कसम खुदा की इतना जानते हैं, कल भी हमारा मरकज बरेली था, बेशक आज भी हमारा मरकज है बरेली है। हमारा मरकज, सारे बोले हमारा मरकज बरेली है और कल भी हमारा मरकज बरेली इंशाअल्लाह। देखें हर तरह की हिफाजत आज भी बरेली से हो रही है, कसम खुदा की बरेली से हो रही है। अल्लाह हमारे शेर को सलामत रखे। जब दुनिया दब के जीप बंद करती है ना तब बरेली के अहमद रजा के बेटे की जबान खुलती है और जो वो कहता है पत्थर की लकीर होता है। एक दिन एक फैसला दिया था, लोग कह रहे थे जिंदगी भर चक्की पीसेंगे, लेकिन कसम खुदा की तुरबत अहमद रजा से आवाज आ रही थी, पहचानो मेरा बेटा है, सर तो कटा सकता है लेकिन नबी के दीन पे सौदा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। भौंकते हो आज भी वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो बरेली से वफा करें, बरेली से मोहब्बत करें। मैं अक्सर कहता हूं मोहताज होके मर जाना, अपाहिज होके मर जाना, वहाबी होके नहीं मरना है भाई, समझ रहे हैं ना, वहाबी होके नहीं मरना है। कुछ लोग आके कहते हैं जी ये मौलवियों का झगड़ा है। मौलवियों का झगड़ा नहीं बेटे, ये उलमा हैं जो अभी तक हमारी आंखें खोल रखे हैं, उलमा हैं जो आंखें खोल रहे हैं। ये उलमा की मेहरबानी है जो हमारा ईमान आज तक महफूज है, इन्होंने हमें बचाए रखा है। ये वो हमें बताते हैं जो मुस्तफ़ा ने इन्हें दिया है। अपने बाप की बात नहीं करते, ये जब भी करते हैं रसूल पाक की बात करते हैं। अपने उलमा की इक्तदा करते रहें। और एक बात मेरी सुन लें, अक्सर नुकसान हो रहा है सोशल मीडिया से, फ़ायदा भी है नुकसान भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान भी है। लोग अब तो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, नंबर पे फ़ोन किया बुला लिया। एक जगह जलसे में एक वहाबी कोई बुला लिया, मैंने जाके देखा ना जाली वाली टोपी और ऊंचा कुर्ता। मैंने कहा भाई ये कौन है? कहा ये शायर हैं आज के। मैंने कहा कहाँ से फारिग हैं? तो कहने लगे नदवा से। मैंने कहा यहाँ कैसे? बोले इन्होंने बुलाया। मैंने कहा तुम्हें पता ये कौन है? कहने लगे नहीं जी हमने मोबाइल में देख के बुला लिया था। इसलिए ज़रूरी नहीं है जो दिख रहा है वो हो। अपने उलमा को अपना रहनुमा माने, अपना रहनुमा जाने, जो हमारे उलमा कहें वही करें, ये जहन में बात रखें, वरना कब ईमान का जनाजा निकल जाए पता नहीं चल सकता। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का रज़वी बना दे। आमीन कहते हुए भी थक रहे हैं, डर लग रहा है क्या? ओ भाई बरेली मैं समझता हूँ खालिस ऐसी खानकाह है जहाँ हर बुजुर्ग का अदब सिखाया जाता है, हर बुजुर्ग का अदब। कई खानकाहों में दीवारें खड़ी कर दी जाती है, हमारे हो गए तो उधर मत जाना, लेकिन आला हजरत की वो चौखट है जहाँ कहा जाता है जो हमारा हो गया वो हर वली का है, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो, सुन्नी सहीउल अकीदा हो, शर्त है तो हमारा है। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह ये भी काम, वलियों से प्यार करें और मसलक के आला हज़रत के पाबंद रहें। मस्जिदों में इमाम जब लाएं पहले पूछ लें कि बरेली के अहमद रज़ा के बारे में क्या ख्याल है। अगर वो कहें ना बड़े मौलाना थे,
करबला पहुंचे, मेरे हुसैन ने खुतबा इरशाद फरमाया था, ये भी कहा था जिसे जाना हो चला जाए, जिसे ठहरना हो ठहर जाए। अल्लाह अकबर। जब सुबह का सवेरा हुआ था 10वीं मुहर्रम की सुबह में, मेरे हुसैन ने जाने का हुक्म दिया तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी तलवार हुसैन के कदमों पर रख के कहा था, हुसैन इसलिए वापस कर रहे हो कि हमारी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं और ये सोच रहे हो कि लोग हमें सफेद दाढ़ी वाला समझ के आपकी जमात को कमजोर समझेगी। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था, हुसैन मेरा वादा है अगर सूरज निकलेगा और सबसे पहले इस जमात से कोई सर कटाने जाएगा तो वो कोई और नहीं होगा, तेरा 72 साल का यार हबीब इब्ने मज़ाहिर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये यारियां थी और तारीख गवाह है। जब सुबह का सवेरा हुआ हबीब इब्ने मज़ाहिर सबसे पहले आ गए। हुर के बाद, क्योंकि हुर हुसैन की जमात से नहीं थे, यजीद की जमात से आए थे। फिर हुर के बाद हबीब इब्ने मज़ाहिर आए। वो इश्क देखो, अकीदा देखो। आके कहने लगे हुजूर इजाज़त दें। जैसे इतना कहा ना इजाज़त दें, आप फरमाने लगे, हबीब 72 साल का बूढ़ा है, लाठी के जरिए चलता है, क्या लड़ेगा। कहने लगे इजाज़त तो दें, बस इतना करें अपने हाथ से मुझे आज सवार कर दें। कैसे अकीदे थे, अल्लाह अकबर। कहने लगे अपने हाथ से सवार कर दें। हुसैन ने हबीब इब्ने मज़ाहिर को सवार करने के लिए हाथ पकड़ाना। कहने लगे हुजूर याद है बचपन में आपके साथ रहता था, आपके कदमों की खाक सर पे डालता था, आज मेहरबानी करें कदम पीछे हटाएं, हबीब आपके कदमों की खाक उठाना चाहता है। ये इश्क आपने खाक उठाई, सर पे डाली, फिर सवार हुए, लाठी फेंकी, घोड़े पे सवार हुए। अब देखो निस्बतें कितनी बड़ी चीज़ होती हैं, मोहब्बतों की निस्बतें, दोस्ती की निस्बतें कितनी बड़ी चीज़ होती हैं। गौर करना प्यारे। घोड़े पर बैठने लगे और जब करबला के मैदान में गए, अमर इब्ने साद ने कहा था, वो देखो हुसैन की जमात का 72 साल का बूढ़ा आ रहा है, 72 साल का, जाए कोई सर काट के लाए। 5 यजीदी आए, आपने तर्ज से सर जुदा किए। कहने लगे तुमने हमें पहचाना नहीं, तुम और हो हम और हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम 72 साल देख रखे हो, तुम और हो हम और हैं। एक यजीदी कहने लगा यार एक काम मेरी मर्जी से कर लो। का क्या। कहने लगे कि हुसैन ने हमारा एक फौजी तोड़ लिया, हम भी तो एक आध तोड़ सकते हैं ना। कहा कैसे। कहा कि इन्होंने जन्नत का लालच देके तोड़ा, हम पानी का लालच देके तोड़ेंगे। पानी का लालच देके। कहा कैसे। कहा 3 दिन का प्यासा है, 72 साल का बूढ़ा है, कहो ना इससे कि ये पानी ले। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद कहने लगा तुम्हें नहीं पता ये हुसैन का फौजी है, पानी पे नहीं बिकेगा। का इजाजत तो दे, हो सकता है प्यास ले आए। इतना कहा, प्याला हाथ में लिया पानी का, खड़ा हो गया। कहने लगा 72 साल के बूढ़े, तू 3 दिन का प्यासा है, होठ सूखे हैं, आजा हमारी जमात में आजा, तुझे पानी भी दिया जाएगा और आला मर्तबा भी तुझको दिया जाएगा, किसी कबीले का सरदार तुझे बनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कह के पानी का प्याला दिखाया। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने देखा, तलवार नीचे कर ली, घोड़े को एड़ लगाई, उधर चले जिधर से पानी का प्याला आ रहा था। जैसे पानी के प्याले की तरफ बढ़े हैं, यजीदी हंस कर कहने लगा, देख मैंने कहा था मैं हुसैन का फौजी तोड़ सकता हूं, पानी के लालच में आ जाएगा। इधर हबीब बढ़े हैं, उधर वो यजीदी बढ़ा, आया करीब, पानी का प्याला लेकर के उठा के कहने लगा, लो हबीब हमें तुम्हारे बुढ़ापे पे तरस आया है, ये पानी पी लीजिए। आहिस्ता से हबीब ने घोड़े की सीन से पैर निकाला और इतनी जोर से ठोकर मारी कि जो पानी लेके आया था प्याला उसके सर पे लगा। उसने कहा तुझे क्या हुआ है, पानी प्याला नहीं है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने कहा था तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पानी खरीदेगा। का जो हुसैन के हाथ पे भी गए हैं उन्हें जमाने की दौलत खरीद नहीं सकती है। सुभान अल्लाह, ये सुभान। होते हैं हुसैनी। तो अगर आप बिके हैं किसी पे ना, तो फिर कच्चे नहीं रहना है, पक्के बनना है। सिर्फ नारों के लिए रज़वी नहीं, किरदार में भी रज़वियत होनी चाहिए, वजूद में भी रज़वियत होनी चाहिए। यही तो वजह है ना जो दूसरे लोग हमें ताने देते हैं कि ये नारे लगाने वाले एक दिन नमाज नहीं पढ़ते, एक दाढ़ी का बाल नहीं रखते और कहते हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, सजा चेहरे पे सुन्नत, बता हम रजा वाले हैं। हाँ बताओ हम रजा वाले हैं, अखलाक भी बेहतर करो, किरदार भी बेहतर करो। और एक बात याद रखो, वो यार अपने ही हाथ का किया हुआ काम आएगा, अपने हाथ का, दूसरों की कोई गारंटी नहीं है। जरूरी है सबको ऐसे ही यार मिल जाए जैसे भाई तफसीर को मिले, सबको ऐसे दोस्त मिल जाए, जरूरी नहीं है। इसलिए कि हमने बेटों को बाप की कब्र के निशान भूलते हुए देखा है।
हमने बच्चों को मां की कब्र भूलते हुए देखा है। अगर औलाद मां बाप की कब्र भूल सकती है, गारंटी है कि दोस्त याद रखें। याद आएगी कभी पार्टी में, कह देंगे एक था हमारा यार बड़ा अच्छा था, बड़ा मजा आता था यार, फला जगह दुकान पे गए थे, 1 रुपया खर्च करने नहीं दिया। कसम खुदा की जिंदगी ऐसे गुजार के जाओ, तुम्हारे मरने के बाद लोग कहें बड़ा अच्छा था, किसी यतीम को भूखा ना सोने दिया, बड़ा अच्छा था किसी गरीब को रोने ना दिया, बड़ा अच्छा था किसी मोहताज को तड़पने ना दिया। ऐसे अखलाक बनाओ, मौत की तैयारी करो, सबको मरना है। इससे पहले कि मस्जिद से ऐलान किया जाए फला नहीं रहा, फला नहीं रहा, उससे पहले अपनी कब्र की तैयारी कर लो, मौत की तैयारी कर लो। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाता। लोग कब तक याद रखते हैं? 40वें तक, बहुत याद रखते हैं तो बरसी तक। उसके बाद कभी कब्रिस्तान जाके देखा करो। जब तुम अपनों की कब्रों पे फूल चढ़ाने जाओ ना, देखना वहां पे कितनी कब्रें ऐसी भी होंगी जिनमें आज कोई मिट्टी डालने वाला नहीं। तख्ते बैठ गए कब्रों के, आज अपनों को लोग देख रहे हैं, कोई आए, कोई आने को तैयार नहीं, कोई आने को तैयार नहीं। कब्रें बैठ गई, हड्डियां चमक रही हैं। हाँ, हमें बदन के कपड़े तो याद हैं, बिल्डिंग का पेंट तो याद है, हर साल का बीमा कराना तो याद है, लाइफ इंश्योरेंस तो याद है। अगर याद नहीं है तो बाप की कब्र याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो उस माँ की कब्र याद नहीं जिसने हमें खूने जिगर पिला के जवान किया है, अगर याद नहीं तो उस बाप की कब्र का निशान याद नहीं जो तड़पती धूप में, कड़पती धूप में मजदूरी करके हमारे शौक पूरे करता रहा, अगर याद नहीं तो उस माँ की कब्र याद नहीं जिसने गर्मी में तपती हुई धूप में रोटी बना के खिलाई। वो यार सोचा भी करो कभी कभी, कौन लेटे हैं कब्रिस्तान में? ये वो लेटे हैं जिस मौसम में हमारे पैसे गिनने दिल नहीं करता था, उस मौसम में हमारे लिए ये चूल्हे के आगे बैठ के रोटी बनाया करती थी। इसमें वो लेटी हुई है जिसने रातों को जाग के हमारी आंखों को नींद बख्शी है। इसमें वो लेटी है जिसने गर्मी में खुद तो पसीना बर्दाश्त किया है, हमें आंचल की हवाएं दी हैं। कभी कब्रिस्तान जाके ये सोच लिया करो। इसमें वो लेटा है जिससे एक दिन कहा था मुझे कीमती जूते चाहिए, तो वो 3 दिन के बाद लौट के आया था। मैंने कहा था अब्बा 3 दिन क्यों लगा दिए? उस बाप ने कहा था बेटे तूने ख्वाहिश जाहिर की थी, बाप की औकात न थी कि जेब से जरूरत पूरी कर देता, ओवर टाइम ड्यूटी की बेटे ताकि तेरी पसंद के कपड़े ला पाता, तेरे पसंद के जूते लेके आता, इसलिए लेट आया हूं। और हाँ हाँ, कभी कब्रिस्तान जाके साहिबो उन कब्रों में जाके झांका करो जिन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्हें तुम्हें बोलना सिखाया है, उन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया है, इन कब्रों में वो लेटे हैं जिन्होंने तुम्हारे सीने को ताकत बख्शी है। हाँ हाँ, इन कब्रों में वो लेटे हुए हैं जिन्होंने तुम्हें नाम दिया है, जिन्होंने तुम्हें इज्जत दी है। आज जवान कह देता है मेरे बाप ने दिया क्या है, ओ हया कर, शर्म कर। ये कहता बाप ने क्या दिया है, दावे के साथ कहता हूं आधार कार्ड से सिर्फ बाप का नाम हटा दे, तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने क्या दिया है। बेशक सुभान, क्या बात, आधार कार्ड से नाम हटा, सुभान अल्लाह। तुझे पता चल जाएगा तेरे बाप ने दिया क्या है। जिस दिन नाम हट गया ना आधार से बाप का, लोग हलाली कहने वाले नहीं मिलेंगे। जो समाज में इज्जत है बाप की वजह से है, जो वकार है बाप की वजह से है। बड़ा तकलीफ होती है। एक बड़े मियां आए ना तकरीर के बाद, भीड़ बहुत थी मुसाफा करने वालों की, और कुछ लोग जो दावतें देते हैं ना वो मौलवी को अपने बाप की बपोती समझ लेते हैं। कहते कोई मिलेगा तो हमारी मर्जी से, मुसाफा करेगा तो हमारी मर्जी से। क्यों बे, तू मौलवी का ठेकेदार है? तो लोग मिलने नहीं दे रहे। नहीं हजरत नहीं मिल। मैंने देखा ना एक बूढ़े को, बड़ी कोशिश कर रहे थे बड़े मियां, मैंने कहा यार चचा को आने दो। जब वो आए ना तो मुझसे लिपट के रोने लगे। मैंने कहा चचा क्यों रोए? उसने अपनी ये आस्तीन उठाई ना तो यहां से यहां तक हाथ फटा था। कहने लगे मौलाना परसों ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है, परसों ही मेरे बेटे ने मुझे मारा है। यार दुख होता, बंद करो ना फिर जलसे, अगर नहीं संभलना है तो। क्या फायदा रातों रात जाग के? अगर तुम बाप की इज्जत ना कर सके तो कैसे मुंह दिखा के कहोगे हमने हुजूर की इज्जत की है? मुझे भी समझाओ ना, वो आला हजरत का इश्क कौन सा है कि तुम आला हजरत के नारे लगाते रहो और बाप को गालियां दे के घर से बाहर निकाल लो। पक्का रज़वी वही होता कि जो बाप का भी फर्मा बरदार हो, माँ का भी फर्मा बरदार हो। ये कान खोल के सुन लेना। और मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है।
जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर देंगे, और हुजूर उसी को देंगे जो हुजूर के अखलाक को भी अपनाएगा। लोग कहते हैं कि साहब हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या। वो कभी पड़ोसी से पूछना तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया। जब तू पैदा हुआ ना इतना नन्हा सा था, ठंडी हवा का एक झोंका आया तुझे निमोनिया करके चला गया, तेरे फेफड़े जाम हो गए, तेरी नाक बंद होने लगी। सर्दी सिर्फ तुझे नहीं तेरे बाप को भी लगती थी, तेरी मां को भी लगती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इसके फेफड़े जाम हो रहे हैं, अगर इसको फपारा ना मिला तो बच्चा मर जाएगा। और यार फिर उन्होंने सर्दी को सर्दी ना जाना, तुझे कपड़ों में लपेट के पूरा मौसम सर्दी का अपने ऊपर गुजार दिया, लेकिन तेरे सीने की सांसें ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। हाँ, तेरे सीने की सांसें तलाश करके लाए। डॉक्टर ने कहा यह बचेगा नहीं, इसके दिल में छेद है। बाप को कौन लग जाएगा, बाप को कोई नहीं लग सकता। बाप ने कह दिया अगर इसके दिल में छेद है, डॉक्टर बता अगर मेरा दिल निकल सकता है तो निकाल ले, मैं मर जाऊंगा तो क्या हुआ, मेरे बेटे को तो जिंदगी मिल जाएगी। कहां से लाओगे बाप का बदल। अल्लाह की कसम अगर ये चला गया ना तो दुआएं दे के, पैसे लेके दुआएं देने वाले हजारों पीर मिलेंगे, लेकिन बिना लालच के दुआएं देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तकलीफ होती है। लोग कहते हैं मैं हर जुमेरात को बरेली जाता हूं। हर जुमेरात को तू बरेली जाता है, बता हर शाम को मां के पास जाता है कि नहीं, हर सुबह को बाप के पास जाता है कि नहीं। हर जुमेरात को बरेली जाना फख्र की बात है। हाँ हम भी कहते हैं जाया करो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सुबह शाम माँ बाप के कदमों में भी बैठा करो। बैठे हम नहीं, महीने बीत जाते हैं, कभी पूछे ही नहीं माँ तुमने कब से नहीं खाया। पीर ने आगे का छोड़ दिया, लोग लड़ जाते हैं। एक पीर ने, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पीर के यहां कड़ी बनी, उसने उंगली डाल दी तो लोग ऐसे लिपटे जैसे मन्नो सलवा उतर आया हो। चलती तैरती कड़ी में हाथ लोगों ने डाले, किसी का मुंह जला किसी का हाथ। ओ हया कर, अगर पीर की झूठी खीर तुझे इतनी अच्छी लगती है तो मुझे तो बता कितने दिन हो गए तूने बाप के साथ लुकमा नहीं खाया है, कितने महीने बीत गए हैं माँ के साथ खाना नहीं खाया है। दावे के साथ कहता हूं अगर माँ बाप नाराज हैं, तेरा ये वाला पीर तो क्या, बगदाद चला जा, बगदाद वाला भी कुछ नहीं देगा। नजफ चला जा, बगदाद वाले के बाद नजफ वाला भी कुछ नहीं देगा। मदीने चला जा, अगर माँ बाप नाराज हैं मुस्तफा भी कुछ नहीं देंगे। माँ बाप को राजी कर ले, खुदा की कसम कर बैठे बैठे बरेली वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। कौन सा दीन आ गया हमारे समाज में, समझ में नहीं आता। हाँ कौवा नाक ले गया तो सब कौवे के पीछे, भाई नाक भी तो देख लेके गया क्या है। जिधर एक उधर सब। भाई बदलो अपने आप को, बदलो, बुरा ना मानना। अभी लंगर होंगे, अल्लाह ताला सलामत रखे। ये जो लोग भी, कसम खुदा की सच बताऊं आला हजरत की शान में क्या बयान कर सकता हूं, मेरी औकात